वल्लभो अग्नि रूप स्याद विठ्ठल पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम का प्रागट्य श्री विठ्ठलनाथ जी के रूप में इस भूतल पे होगा। आगे अपन देखें तो सनत कुमार संहिता के अंदर, सनत कुमार संहिता के अंदर भी कहा गया, करुणा रस भावज्ञो लीला कर्ण तत्पर सदानंदमयो देवो यशोदानंद नो हरि विप्र वेशेन देवानाम उद्धार्थे भविष्यति। कहते हैं भविष्य के अंदर विप्र के स्वरूप से श्री विठ्ठलनाथ जी, विठ्ठलेशोद भूतान नाम, श्री गोसाई जी का प्रागट्य इस भूतल के अंदर होगा। आगे तो ऐसे कई कई ग्रंथ हैं जो आपके प्रागट्य के करीब 4,500 वर्ष पहले लिखे गए, और वहां में भी आपके नाम का उल्लेख। विचार आवे कि आपके प्रागट्य से पहले आपकी बधाई किसने गाई? तो पुष्टि मार्ग के बधाइया किसको कहा जाता है? श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के प्रागट्य से पहले सबसे पहली उनकी बधाई किसने गाई? कौन कहेगा? कौन? हाँ, बढ़िया एड्रेस के साथ। श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य से पहले श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी की सबसे पहली बधाई किसने गाई? तो कहते हैं नरसिंह मेहता ने, वल्लभ विठ्ठल प्रगट से। इसलिए पुष्टि मार्ग के बधाइया नरसिंह मेहता को कहते हैं। श्री महाप्रभु जी का, गोसाई जी का प्रागट्य हुआ था, उससे पहले नरसिंह मेहता ने वो बधाई गाई। और चरण चिन्ह की भावना, हस्त चिन्ह तो अपन देखते ही हैं। और देखो तो सही, श्री महाप्रभु जी ने आज से 500 वर्ष पहले पूरे भारत की 3 बार चरणों से चल के परिक्रमा करी। तो 500 वर्ष पहले भारत के अंदर पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ था, बर्मा भी था। हाँ? पर वहां कहीं बैठक जी है? 500 वर्ष पहले पूरे भारत के अंदर ये सारे देश थे, पर श्री महाप्रभु जी के कोई भी बैठक जी वहां पे क्यों नहीं है? चाहे अभी अपने भारत में नहीं है, पहले तो थे। और महाप्रभु जी ने 3 बार चरणों से चल के पूरे भारत की परिक्रमा करी, तो इन सब स्थान के अंदर महाप्रभु जी के बैठक जी क्यों नहीं है? तो अपन कह सकते हैं कि श्री महाप्रभु जी के चरण उसी भूमि के ऊपर पड़े जो अखंड रूप से अपने भारत में रहने वाले थे, और कहीं श्री महाप्रभु जी ने चरण नहीं पधराए। या फिर कह सकते हो कि श्री महाप्रभु जी के चरण जिन जिन भूमि में पड़, सामग्री कैसे सिद्ध हो गई, प्रभु को कैसे राजभोग अरुआएंगे। जहां ये विचार हुआ, श्री गोसाई जी आगे पधारे, और आगे पधार के आकाश की तरफ दृष्टि करके मानो इंद्र को प्रभु की लीला का स्मरण करा रहे हो, ऐसे ही इंद्र की ओर देख के कहा कि संभाल के आइयो, हम आन्योर के हैं। इतने शब्द कहे और मानो इंद्र भी गोसाई जी को पहचान गया हो। आकाश से बादल छटने लगे, बिजलियां चमकनी बंद हो गई, बादल गरजने बंद हो गए, और थोड़ी देर के अंदर ही सूरज चमकने लगा। मानो इंद्र ने भी श्री गोसाई जी को पहचान लिया हो। जहां श्री गोसाई जी ने इतना ही कहा कि संभाल के आइयो, हम आन्योर के हैं। बरसना हो तो बरसना, पर पहचान लेना मैं और कोई नहीं, वही हूं जिसने 7 दिन तक श्री गिरिराज जी को धारण करके और तुम्हारे अहम को चकनाचूर कर दिया था। और मानो इंद्र भी आपके स्वरूप को जान गया हो, इंद्र भी पहचान गया हो। ऐसे ही थोड़ी देर के अंदर ही वृष्टि होनी बंद हो गई, बादल छटने लगे, बिजलियां चमकनी बंद हो गई, और पूर्ववत धूप निकल आई, सूरज तपने लगा, और मानो इंद्र के पुनः एक बार आपने निग्रह किया। ऐसे तो अनेक अनेक प्रसंग हैं जिससे अपन को पता चले कि आप पुरुषोत्तम हैं। अपन कोई को कहें हमारे प्रभु पुरुषोत्तम है, बोले पुरुषोत्तम हम कैसे माने? बोले हम तो पुरुषोत्तम उसको माने। बोले किसको मानो? तो कहे जा की कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहरो सुने मुख पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई। बोले हम तो हरि उसको माने, हम तो प्रभु उसको माने कि जिसकी कृपा से जो चल ना सकता हो ऐसा लंगड़ा व्यक्ति हो दौड़ने लगे, जिसकी कृपा से मुख बोलने लगे, जिसकी कृपा से अंध देखने लगे, हम तो उसको हरि माने। तो देखो श्री गोसाई जी के जीवन का दर्शन करो, श्री गोसाई जी की कृपा का अनुभव करो, ये सारी वस्तु घटेंगी जिसके अधरामृत के आस्वादन से
हमको गोपाल दास बोल उठे, गा उठे। जो भक्ति मार्ग में आने पर भी भक्ति मार्ग पे चलते नहीं, वास्तव में लंगड़े वो हैं, पंगु वो है जिसके पास चलने का सामर्थ्य नहीं, जो चल नहीं सकते भक्ति मार्ग में, वो पंगु नहीं। भगवान ने जिनको पैर दिए हैं पर पैरों से चल के भगवत सत्संग में कभी नहीं गए, भगवत दर्शन में नहीं गए, भक्ति मार्ग में पंगु वो है। जो बोल नहीं सकते वो गूंगे नहीं हैं, गूंगे वो हैं जिनको प्रभु ने वाणी दी है पर उस वाणी से कभी प्रभु का गुणगान नहीं गाया। जैसे यमला अर्जुन प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं ना, प्रभु आपने जो हमको वाणी दी, इस वाणी का हमने पूरा जीवन दो ही का उपयोग किया है। आपने वाणी दी प्रभु आपका गुणगान करने के लिए, लेकिन वाणी का सिर्फ दो उपयोग किया, एक तो स्व प्रशंसा और दूसरी पर निंदा। है कि नहीं? कई लोग तो हाँ पाड़ रहे हैं। पूरा जीवन ये दो ही काम किया, मैंने ये किया न उसने वो किया। स्व प्रशंसा और पर निंदा, पूरा जीवन अपन ने इसी के अंदर अपनी वाणी को व्यर्थ कर दिया। और देखो जितना जितना लौकिक उपयोग इस वाणी से करो, उतना उतना इस वाणी की धार घिसने लगे। और धार घिसने लगे क्या हो? कई लोग कहते हैं क्या करे, आखो दिवस घर में के करिए छे, कोई सांभळतुं नथी। ऐसा घर में यदि हो रहा हो तो मानो इस वाणी की धार बुट्ठी हो गई है। इतना वार्तालाप लौकिक किया है, इतना लौकिक बोलते हो, इतनी पर निंदा करते हो कि वाणी ने अपना असर छोड़ दिया है। वाणी का असर वाणी में से समाप्त हो गया है। इसलिए तो कह दिया कि हरि वो, प्रभु वो कि जिसकी कृपा से पंगु चलने लगे। और श्री गोसाई जी ने ऐसे जीवों को भक्ति मार्ग में दौड़ाया भी है। ऐसे जीव हैं जिनको प्रभु ने गाते भी किया, ऐसे जीव हैं जिनको अलौकिक दृष्टि देके प्रभु की लीला का दर्शन भी करवाया है। इसलिए तो प्रभु अपने लिए हरि हैं। और देखो तो सही कैसा अनुभव आपने छिस स्वामी को करवाया। जब छिस स्वामी परीक्षा करने गया, खोटा नारियल, खोटा सिक्का धरा। और मानो मैं कहता हूं हमेशा कि ये खोटा नारियल, खोटा सिक्का धर के मानो अपनी अवस्था गुरु के आगे बताई। सबसे पहले गुरु की कृपा प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले बताना पड़ता है कि मेरी अवस्था क्या है, मैं कहां खड़ा हूं। यदि आप कहीं बाहर गांव से अहमदाबाद आए, जिसके वहां जाने वाले थे उसका फोन नंबर आपके पास हो, आप रास्ता भटक गए हो, आपने उसे फोन किया, अरे भैया रास्ता मैं भूल गया हूं, क्या तू मुझे लेने आ सकता है? बोले हाँ अभी लेने निकलता हूं, मुझे बताओ तुम कहां खड़े हो। और अपन को ये पता ना हो हम कहां खड़े हैं तो लेने आने की इच्छा वाला भी, लेने आने को तैयार हुआ व्यक्ति भी क्या अपने तक पहुंच पाएगा? हाँ कि ना तो बोलो, पता चले। नहीं पहुंच पाएगा। सबसे पहले हमें उसे यह बताना पड़ेगा हम कहां खड़े हैं। और जब हम कहां खड़े हैं ये जानेगा तो लेने वाला हम तक पहुंच पाएगा। और मानो छिस स्वामी ने खोटा नारियल, खोटा सिक्का रख के श्री गोसाई जी को अपनी अनुभूति कराई। क्योंकि शास्त्रों में खोट नारियल मस्तक का प्रतीक होता है, जिसमें शिखा होती है, नेत्र होते हैं। और खोटा नारियल धरा और का कृपानाथ, जब तक गुरु की दृष्टि न पड़े वहां तक ये खोपड़ी खोटे नारियल जैसी है। खोटा सिक्का रखा और अपनी दशा बताई। जब तक गुरु का अनुग्रह ना हो तब तक प्रभु भक्ति मार्ग में मेरी दशा इस खोटे सिक्के जैसी है कि जहां भी जाए वहां से वापस खाली हाथ लौटे, कोई अपनाने को तैयार नहीं। लेकिन जहां गुरु की दृष्टि पड़ी, खोटा सिक्का भी बाजार में चल गया और खोटा नारियल भी सफल हो गया। छिस स्वामी को तो अनुभूति हुई। और जब छिस स्वामी एक बार बीरबल के वहां गए और बीरबल के वहां जाके जब श्री गोसाई जी का गुणगान गा रहे थे और पुरुषोत्तम स्वरूप से गोसाई जी का वर्णन कर रहे थे, बीरबल ने कहा अरे तुम श्री गोसाई जी का वर्णन पुरुषोत्तम की तरह कर रहे हो, यदि भाषा सुनेगा तो भाषा नाराज होगा, उसे कैसे समझाओगे? श्री स्वामी ने अपनी वाणी को वहीं रोक दिया कि भाषा तो समझे कि न समझे दूर की बात है, तू तो गोसाई जी का सेवक है और सेवक होके तुझे संशय हुआ, तेरे सामने गाना व्यर्थ है। ये विचार करके
बात वहीं समाप्त